बहेड़ी के सपा विधायक व सपा नेता गरीब से वादा करके मुकर गए। बरेली में मुहर्रम के जुलूस में अचानक बिजली का करंट लगने से 6 लोग झुलस गए थे, जिसमें एक युवक साहिल गंभीर रूप से करंट लगने से घायल हो गया था, जिसको शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां युवक साहिल सहित सभी घायलों का इलाज चल रहा था। करंट की घटना बड़ी होने के कारण शहर के कई नेता घायलों का हालचाल पूछने के लिए अस्पताल पहुंच रहे थे। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए घायलों का हालचाल पूछने अस्पताल पहुंचे, जहां लंबी लंबी डींगे हाँकते हुए सपा विधायक अताउर रहमान ने बिजली के करंट से झुलसे हुए मरीजों का इलाज कराने का दावा किया था और सभी घायलों को इलाज कराने का आश्वासन देकर अस्पताल से रफूचक्कर हो गए थे। इसी बीच युवक साहिल की हालत बिगड़ने लगी और साहिल के परिजन दूसरे अस्पताल में ले गए, जहां पर साहिल का इलाज चल रहा है। साहिल की मां मेहताब के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, जिसके कारण साहिल की मां मेहताब समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां पर साहिल की मां मेहताब ने सपा नेताओं को वो वादा याद दिलाते हुए सपा नेताओं से मदद मांगी, मगर सपा नेताओं ने पीड़िता मेहताब को धूतकारे देते हुए कार्यालय से भगाते हुए सपा विधायक अताउर रहमान के पास जाने को कह दिया। सपा नेताओं के इस कारनामे की भनक मीडिया कर्मी को लगी तो मामले को जानने के लिए पीड़िता मेहताब के पास अस्पताल पहुंचे, जहां पर पीड़िता मेहताब ने आपबीती सुनाते हुए कहा। NA18 के लिए बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। आज आप समाजवादी पार्टी कार्यालय गई थी, क्या हुआ था और किस सिलसिले में गई थी आप? मैं गई थी बेटे के अपने कि कुछ मेरे हेल्प करेंगे, वो लोग मदद करेंगे। उनके पास गई थी कि क्या नाम है, तो उन्होंने मैं पहले चैम्बर में गई थी, तो उन्होंने जो शीशे का गेट है उन्होंने बुलाया अंदर और पूछा आप किस लिए आए हो, तो हमने बताया कि वो हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो बोले कि इधर कुछ नहीं है, आप उधर जाइए उनके पास। वो गए थे आला हजरत में, तो उन्होंने बिठा लिया, बिठा के कहने लगे आप किस लिए आए, तो बताया उनको कि भाई जो वहाँ आला हजरत में वादा करके आए थे किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। तो वो बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम लोगों ने उसमें निकाले अखबार में, हमारी तौहीन नहीं करी, बेइज्जती करी, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये बात जो अस्पताल आए थे वही आए थे ना? जी हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि अखबार में निकाल लिया? जी जी, बोले आपने अखबार में क्यों निकाला, आप यहाँ आते हमारे पास। जब उन्होंने निकाला तो हमने कि हमें पता नहीं था, हम तो अपने बच्चे के उसमें सब भूले हुए, उनको कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना है क्या करना है। अब हमें कुछ लोगों ने मदद दी, कहा कि आप जाइए वहाँ पे बात करिए, आपको कुछ मदद होगी, इसलिए हम आए। तो उन्होंने कह दिया कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप वहीं जाइए बहेड़ी। बहेड़ी किसके पास भेजा? अताउर रहमान के पास, विधायक जी के पास। जी जी। विधायक जी से आपकी बात हुई क्या? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है। नहीं, उनसे नंबर मांगा तो नंबर भी नहीं दिया। नंबर भी नहीं दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह से जैसे समाजवादी पार्टी कहती है हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, जो आप भी एक मुसलमान है, तो ये क्या देखा जाए इसे, इस बुरे वक्त में आपके साथ जो हो रहा है? कोई ऐसा तो कोई साथ नहीं दे रहा है, क्या साथ दे रहा है मुसलमानों का? अभी इससे ज्यादा बुरा वक्त और क्या आएगा? तो ये छल करिए। जी जी। ये उम्मीद जताई थी कि हमें और हमारे लोग जो पीड़ित हैं उनकी मदद करेंगे। अब इस महिला के साथ आप कहाँ तक खड़े रहेंगे और किस तरह से आप मदद पहुँचाएंगे इन्हें? देखिए, मैं वादे करने वाले हम लोग नहीं हैं। काम हम लोगों ने धरातल पर कराया, क्षेत्र पे भी कराया और लोगों की सामाजिक तौर पर मदद करी है, चाहे अन्न से लेके इलाज कराने से लेके जो भी हमसे मदद हो सकी लगातार मदद करेंगे। आज भी मैंने मदद की है और आगे भी मदद करता रहूँगा। मैं यही दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह ये बच्चा सही हो जाए और दुआएं बहुत हैं सब लोगों की, क्योंकि मैं आपके और तमाम और लोगों के चैनल के माध्यम से देखता रहता हूँ कि लोग आ रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं। और मेरी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं से नहीं, आम जनता जो यहाँ के जो संपन्न लोग हैं, जो मीडियम वर्ग लोग हैं, वो आगे बढ़ के इनकी मदद करें, जिससे कि बच्चा स्वस्थ हो सके और इनके परिवार को सुकून मिले।